होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी बहुत ही एक्साइटिंग सी फुल ऑफ टिप्स जो है वो आपके साथ जो है वो वीडियो होने लगी है शेयर। यहाँ पर मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि पाकिस्तान से कोई बहुत स्पेशल आने वाला था। और ये देखिए यहाँ पे सहरी हो रही है, फ्राइडे है और मैंने लिया था एक एग बॉयल एग और एक जो ब्रेड का मैं टोस्ट लेती हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, हाफ़ ग्लास मिल्क होता है वो है जी ये। और ये है टेस्को का मल्टी सीड बैच है और ये बहुत मज़े का होता है। इसमें सीड्स की जो होती है वो बिल्कुल क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट होती है। और ये फ्रूटी टी केक्स और फ्रूट ब्रेड बन रही थी मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ के लिए और साथ में चाय थी। जल्दी से मेरे पास बस 10 मिनट्स थे, फिर मैंने बस अपना जो है वो सहरी की। उसके बाद फिर मैं सोती नहीं हूँ, मैंने जल्दी से जो थे आलू बैंगन बनाए, मेरे फादर इन लॉ को बहुत पसंद है। और ये एक जल्दी से मैं टिप आपको ये भी देती जाऊँ, जल्दी जल्दी आज काम होगा सारा ये मैंने बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम हांडी का मसाला बनाते हैं जिसमें टमाटोज़ ये ग्रीन चिलीज़ और सारा कुछ होता है, एक मसाला बना के मैंने रखा है। और गरम-गरम ही आपने हांडी से निकाल लेना है ताकि सारा जो है ना आपका हांडी का जो करी सॉस है वो उसमें आप प्लेट में डाल के रख दें इमरजेंसी के लिए, जो कि हमेशा पड़ी रहती है मुझे तो नेक्स्ट टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी टिप है। उसके बाद जी मैं यहाँ पे स्कूल से वापस आ रही थी, स्कूल में भी सारा दिन यही सोच रही थी और यही आपको बता रही थी कि जब मेरे घर जाना मेरे पास सिर्फ 45 मिनट्स होने हैं। और रोज़ा खोलने के बाद 6:15 था वो प्लेन का टाइम था लैंडिंग का। और जी बस कुछ ना पूछे कि मैंने क्या पकाया, कैसे पकाया। फिर एयर फ्रायर जो है वो ना उसको यूज़ किया है, उसमें चीज़ें ट्रस्ट में अच्छी भी बन गई थी और टाइम से मेरा काम भी हो गया था। ये देखिए 5 ओ क्लॉक हो गए जब तक मैंने कटिंग वगैरह फ़िनिश की थी। सिर्फ पकौड़े बन रहे थे क्योंकि मेरा बेटा शौक से खा लेता और वो कुछ भी नहीं खाता इसके अलावा। तो बस मैंने थोड़े से यहाँ पे पकौड़े बनाए। यहाँ पे मैंने लिया जी थोड़ा सा थाई का चिकन, उसमें डाला सोया सॉस, थोड़ा सा मैंने डाला इसमें कॉर्नफ्लोर। उसके बाद कॉर्नफ्लावर के बाद डाल दिया थोड़ा सा सॉल्ट, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर जो है ना वो भी आप डाल सकते हैं लेकिन मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डल गए थे, ओनियन का थोड़ा सा पाउडर था, गार्लिक का पाउडर, चाहे तो जिंजर का पाउडर भी थोड़ा सा एक जो है ना वो एक पिंच आप डाल सकते हैं। इट्स इंटायरली अप टू यू, लेकिन इतना भी काफ़ी है। अगर आप चाहें तो कुछ ड्रॉप्स ऑयल के भी डाल सकती हैं। मैंने नहीं डाले लेकिन डाल दें तो सॉफ्ट हो जाती है एयर फ्राई में चिकन। और अच्छे से इसको कर लेना है मिक्स। साथ में मैंने इसको फ़ौरन एयर फ्रायर में रखा और जब तक ये एयर फ्रायर में बन रहा था तो मैंने जल्दी से जो थी इसकी सॉस की तैयारी शुरू कर दी, जो इसकी कटिंग वगैरह थी। लेकिन साथ पकौड़े वगैरह इस तरह की अगर कोई चीज़ बन रही हो तो वो साथ साथ आप डाल दें क्योंकि उसको फ्राई होने में टाइम लग जाता है और वो एक साइड उसकी छेड़नी नहीं होती पकौड़ों की। जब तक आप एक साथ नहीं छेड़ते तो 10 मिनट्स में बहुत सारा काम हो जाता है। तो यहाँ पर ये आप देखेंगे ये मेरी चादर मैंने ये मैंने शॉल एक रखी होती है अपनी किचन में प्रेयर मैट के साथ। जब भी मुझे नमाज़ का टाइम होता है मैं फ़ौरन से नमाज़ पढ़ के साथ ही आ जाती हूँ। और ये देखें जी पकौड़े इसमें बेसन बहुत थोड़ा इतना सा डलता है बस के जिसमें ये बैटर चीज़ें जो है वो बिखरे ना, जितना इसका मटेरियल होता है। तो साथ में वो मैंने जब तक वो पक रहे थे तो मैंने ये सॉस बना लिया जिसमें मैंने चिली सॉस, थोड़ा सा सोया सॉस और थोड़ा सा केचप लिया, इसको मिक्स किया। इसमें कोई नमक शमक कोई चीज़ नहीं डाली, वैसे चाहें तो शुगर, ब्लैक पेपर और नमक अभी थोड़ा सा डाल लें लेकिन मैंने नहीं डाला था। ये बड़ी अच्छे से चिकन जो थी वो रेडी हो चुकी हुई थी एयर फ्राई में। और अब मैंने जो था इसका सॉस बनाना था। सॉस के लिए फिर मैंने काफ़ी सारा जो था वो गार्लिक चॉप किया और गार्लिक में जो है वो अच्छा सॉस बन जाता है। तो साथ ही ये देखिए मैंने जो थे मेरे मैरिनेट करके मैंने ये रखे होते हैं निबलेट्स कह लें या ये वाले जो थे वो थे स्पाइसी विंग्स। और ये मुझे बहुत हेल्पफुल था। मेरी बहुत सारी वीडियोस में आप देखेंगे कि मैंने किस तरह से इसको फ्रीज़ भी किया होता है मैरिनेट करके। और जब आप निकाल लें तो आपका एंड में टाइम बहुत सेव हो जाता है। तो यहाँ पे ये देखें जी बस हाथ पाँव चमचे यूज़ हो रहे हैं, हाथ यूज़ हो रहे हैं, कुछ नहीं पता था क्या चल रहा है क्या नहीं। बस मैं फिर अपनी जब एक दफ़ा मैं अपनी काम की ट्यून में आ जाती हूँ ना तो बस फिर मैं इधर से उधर नहीं फिर देखती। मुझे दुनिया वालों का कोई होश दुनिया वालों की कोई ख़बर नहीं रहती, कोई होश नहीं रहता। बस एक कुकिंग होती है, चमचा होता है और मैं होती हूँ। तो जी साथ में ये देखें जैसे ही जो था वो गार्लिक ज़रा सा रेडी हुआ उसमें मैंने चिकन डाल दिया। दूसरी साइड पे थे मैंने राइस बनाए, फ्राइड राइस बनने थे लेकिन पता नहीं कौन से राइस बने, बड़े मज़े के बने थे। उसमें क्योंकि सब्जियाँ काटने का मेरे पास कोई टाइम नहीं था, जो चीज़ मेरे हाथ आई बस मैंने वो डाल दी अंदर। और कुकिंग भी आपको पता है एक क्रिएटिविटी होती है, एक फ़न होता है। आप चीज़ें आगे पीछे कर लें, इंग्रेडिएंट्स ऊपर नीचे कर लें, कोई मसला नहीं पड़ता। और एंड में एंड प्रोडक्ट जो ना आपका एंड रिज़ल्ट बस अच्छा होना चाहिए। तो ये देखें साथ में मैंने कॉर्नफ्लोर था इसमें डाला चिकन में ये और इसको रख दिया था पकने के लिए। 5 मिनट में ये अच्छे से इसका सॉस जो था बड़ा मज़े का बन गया था। जितनी मर्ज़ी कंसिस्टेंसी आप चाहें इसकी कर लें। दूसरी साइड पे राइस का जो था प्रोसेस वो भी चल रहा है, आप देखते जाएँ
अब मैंने इसमें एंड में जो थी मेरे पास बड़ी वाली पेपर थी और थोड़ा सा ओनियन था, वो डाल दिया, 2 मिनट उसको पकाया। उसके बाद ये देखिए मैंने जो थे वो स्प्रिंग ओनियन और एंड में और थोड़े से सेसमी सीड बस डाल दिए थे। यहाँ पर देखिए मैंने चिकन और ओनियन और गार्लिक इकट्ठा ही इसको फ्राई किया था, फ़ौरन से टाइम नहीं था, और अंडा भी इसी के अंदर डाल दिया था ताकि जो है टाइम बच जाए। नमक, काली मिर्च डाल के सोया सॉस डाल दिया था। और ये राइस मैंने तब बॉयल किए थे जब मेरे पकौड़े बन रहे थे, और वो राइस मैंने अंदर से बाद में एंड में जल्दी से मिक्स कर दिए। और यहाँ पे रोज़ा तकरीबन खुल चुका था, 2 मिनट थे। रोज़ा खोलने के बाद जी 5 मिनट में जो था हमारा प्लेन लैंड हो चुका था। मैंने कहा अभी लगेगा हाफ़ एन आवर बाहर आते आते, लेकिन हाफ़ एन आवर की जगह जी वो 15 मिनट ही लगे। मैं ऊपर आई जल्दी से, अपना टॉप जो मैंने पहनना था ऊपर से वो पहना। फिर मैंने कहा कि चलो मैं थोड़ा सा जो खाने वगैरह की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। मैंने समझ ही नहीं आ रही थी, मैंने कहा मैं ना ये लेके जाती हूँ बैग जो है, ये बैग सेट है क्योंकि बच्चे आजकल के आपको पता है उनको ठंड तो लगती नहीं है। तो मैंने कहा ये मैं एक केप है छोटी सी, गर्म है काफ़ी, तो ये डाल के ना ले जाती हूँ इसमें। और बैग जो मेरे पास सबसे जो मुझे लग रहा है कि बड़ा है ना इस वक्त साइज़ में, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो ये वाला ही है। तो ये टेडी ब्लेक का मेरे पास बैग है और ये मेरा फेवरेट बैग है, वन ऑफ माय फेवरेट बैग, मैं ये हमेशा लेके जाती हूँ। साइज़ इसका इतना प्यारा है, अंदर से स्टाइलिश है बहुत, जो है इटालियन प्योर लेदर का बैग है। और ये इसकी शाइन मैं कहती हूँ मतलब कि कभी भी ख़त्म नहीं होती। और क्वालिटी जो है जब आप इसको यूज़ करेंगे तो फिर खुद ही आपको पता चल जाएगा कि कितनी अच्छी है इसकी, पकड़ने में, देखने में इतना ड्यूरेबल है और अच्छा भी लगता है। बहुत प्यारे इनके बैग हैं। इनकी मदर्स डे की डील लगी हुई है, ज़रूर आपने अपने जो है ना अपनी मदर्स को ट्रीट करें। और इनकी वेबसाइट मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, और अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे तो आपको 35% जो है वो ऑफ़ भी मिलेगा। और बहुत ही ये ना मतलब कि मुझे तो बड़ा पसंद है। इसमें देखिए मैंने केप भी डाल दी। मैंने कहा बच्चे जो आजकल के आपको पता है कि ज़्यादातर ना ऊपर से कुछ पहन नहीं रहे होते, तो मैंने कहा अगर ठंड हुई तो चलो जो है वो यूज़ हो जाएगी और वो डाली भी जाएगी। साथ में फिर फाइनल जो थी 1-2 चीज़ें मैंने डाली। फिर मैंने एंड में अपना बैग भी चेंज किया, वो आप आगे क्लिप में देखेंगे कि मेरा जो स्कूल वाला बैग है फिर मैं कुछ टाइम के बाद चेंज कर लेती हूँ चीज़ें वगैरह। तो यहाँ पर फिर मैंने जल्दी से कोट पहना, और साथ ही जी बस फ़ोन आ चुका था कि हम पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट पे, आप कहाँ हैं? तो मैंने कहा बस हम जी गाड़ी में बैठने लगे हैं। बस गाड़ी में मैं फिर जल्दी से आके जंप करके बैठी और हम पहुँचे एयरपोर्ट। कैसी फ्लाइट ठीक रही? हम लोग ना बस बात करते करते लेट हो गए, मतलब मैं इतना वेट कर रही हूँ, मैं सारा स्कूल में भी यही सोचती रही हूँ। तो ये बच्चे छोटे सभी एक्साइटेड हो गए। मेरी नीस आई हैं पाकिस्तान से, जिसकी जो थी मैं निकाह पे भी गई थी। आपने देखा होगा कि बहुत ही हम सबको मज़ा आया था और हम लोग बड़े एक्साइटेड थे, और इसका बहुत जल्दी से वीज़ा का जो था वो प्रोसेस हो गया। और चलो जी फिर उसको अभी यहाँ को कर देते हैं ना। पहुँच गए खैरियत से हम लोग इधर, और हम अब घर जा रहे हैं। चलो चलो बैठो बैठो आराम से इधर से। तो जी हम जैसे घर पहुँचे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था, तकरीबन 7:30 हो चुके हुए थे। और कुछ चीज़ें मैंने यहाँ से टाइडी वाइडी करनी थी, सामान वगैरह फिर हमने रखा, फिर बैठे। 2-4 दफ़ा जो थे हम मिल भी चुके थे अंदर से, क्योंकि इतनी एक्साइटमेंट थी और इतनी अच्छी फीलिंग है जब आप किसी को एयरपोर्ट से लेने जाएँ और जब छोड़ने जाएँ तो उससे अपोजिट फीलिंग होती है। खाना गरम, और खाने में क्या है, खाना भी टाइम बिल्कुल भी नहीं था, मैंने कुछ भी नहीं बनाया। तो मैं तो डरी थी, मैंने कहा मैंने कुछ भी नहीं ख़ास पकाया। और मेरी नीस कहती है आंटू आपने ये भी नहीं बनाना था, आपने क्यों बनाया? सारी ये देखें एयर फ्राई फूड नॉट बैड, ये सब एयर फ्राई में सोया पकौड़ों के, तो ये काफ़ी अच्छी मुझे तो लगी है। तो बस ये खाना जो मैंने लगा दिया है, बड़ा सिंपल सा प्लेन सा है। तो खाना हम लगे हैं खाने, सारे आजू बच्चों सारे सामने बैठ के बड़े मज़े से मैं कहती हूँ गपशप लगाई। खाने की तरफ किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं होता वैसे भी जब सारे मिल जाएं, क्योंकि इतनी एक्साइटमेंट होती है। समझ नहीं क्या कहना है।
तो जी यहाँ पे फ़ौरन ही फिर मेरी नीज़ बेचारी कपड़े-शपड़े चेंज करके आई और कोई थकावट का उसका वो भी नहीं था, वो भी देख के खुश हो गई। कहती आंटू कोई नहीं, बस मैंने अब सारी चीज़ें मैं खुद ही उठाऊँगी यहाँ से और बस कहती हट जो पीछे। मैंने कहा चलो जी मैं हट गई हूँ पीछे। और उसने फिर जल्दी से फ्लावर्स जो थे पहले वो लगाए, फिर उसने जो था जो बाकी मैंने उसमें चीज़ें डाली थी, बर्तन-वर्तन आपको पता है सारे तो हम डालते नहीं हैं डिश वॉशर में, एवं इसकी रेगुलेशन ही होती है टाइम। जो असल चीज़ें धोने वाली होती हैं वो तो इसमें जाती नहीं है। तो उसने फिर जल्दी से अच्छे से वॉश किया सारा कुछ। मैंने कहा चलो मैं ना पराठा बना दूँगी इसको सहरी में सुबह। तो मैंने थोड़ा सा आटा यहाँ पर जो था रख दिया डो बना के इसकी। और आपको पता है कि बटर का पराठा अगर खाएँ तो गले ख़राब हो जाते हैं, तो हम तो कोई पराठा-शराठा खाते नहीं हैं रोज़ों में। तो फिर मैंने ना मेरा घी ख़त्म हुआ था, तो फिर जल्दी से मैंने बटर से घी भी बनाया और साथ में चाय भी बनी, जो कि पाकिस्तानी स्टाइल में बहुत टाइम के बाद मैंने बनाई। और आपको पता है कि यहाँ पे तो दूसरी वाली चाय हम लोग पीते हैं सारे, और ये पाकिस्तानी चाय वैसे मैं इतनी इसके हक़ में नहीं हूँ, लेकिन ये है कि कभी-कभार पी लें तो अच्छी लगती है। नेहा को तो आते ही मैंने बर्तनों पे लगा दिया, तो इसमें मेरी ये वाली जो है ना ऐसी चमकाई है, अब सारे बर्तन ये धोएगी। कौन धोएगा? सारे बर्तन मैं कहती हूँ ये तो ऐसे ग्लीम कर रही है ना सच्ची। चलो जी तो सारे अब तो चलो मैं तुम क्या 9:30 हो गए अभी तो तुम आई हो, लेकिन इंशाल्लाह कल को सारे देगचे बर्तन देगचियाँ सारा मुझे लगा ऑलरेडी मतलब मैंने तो सिंपल धोई है। नहीं ये देखो कितना अच्छा इसने धोया, वेरी गुड। इसको तो काम से ही सीख रही है। तो जी यहाँ पे फिर मैंने जल्दी से अपना बैग भी चेंज किया। कुछ टाइम के बाद मैं अपना बैग चेंज करती करती रहती हूँ स्कूल के लिए, और हालांकि यहाँ पे कोई 10 साढ़े 10 का टाइम था, मैं बहुत थक गई थी। मैंने कहा जाके सो जाऊँ, शहरी में फिर उठना है। मुझे ये अपने छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बहुत पसंद है, तो मैंने कहा आपके साथ भी टिप शेयर कर दूँ। अन्यवाद चीज़ें कभी ना फेंकें, रैंडम जिसको कहते हैं जो चीज़ हाथ में आए फिर बैग में आ जाती है, वो कुछ सही नहीं लगता। तो रैंडम स्टफ़ वाला काम ना करें। इस तरह से मैंने जो थे वो इस तरह सेक्शंस हमेशा बनाए होते हैं। कुछ थोड़ा बहुत आपको पता है लेडीज़ का कोई हैंड क्रीम वगैरह उसके लिए अलग से ऐसे पाउच है। दूसरा मेरा जो था खाने पीने की चीज़ें अगर कोई हो स्नैक वगैरह उसका अलग से पाउच बनता है। और इस तरह से ना बड़ा बंदा ऑर्गेनाइज रहता है, ठीक भी रहता है। और एक वीडियो में मैंने पूरा ये टिप्स शेयर भी की हुई है, सेपरेट वीडियो मेरे पेज पे है। तो यहाँ पर जी फिर रात हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने कहा कि मैं जो थी चेंज वगैरह करने से पहले, नमाज़ वगैरह पढ़ने से पहले, तो मैं जल्दी से जो ये सेट कर दूँ ताकि हम जब सहरी में उठें तो हर चीज़ जो थी जो हो वो सेट हो बिल्कुल। और होपफुली यू लाइक टुडेज़ वीडियो, और बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ अभी आएंगी। कीप वॉचिंग।